guys, welcome back to my channel Love My Life. Those who all are new, hi, my name is Kirti, and as the title suggests, in this video I'm going to talk about the lessons which I have learned in year 2021. So basically 2021 is a very challenging year for me क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी प्लानिंग फेल हुई है. मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मेरी इतनी प्लान्स कब फेल हुए थे, बट एनीवेज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. सो बेसिकली प्लानिंग फेल हुई जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला एंड लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने का मौका मिला, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट बिकॉज यस इन चीज़ों के हम प्लानिंग नहीं करते. सो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं होती एंड फिर भी हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है. इन्हीं चैलेंजेस के बीच में मैंने अपने लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखे इट्स ईयर 2021 में, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो. As you know that this is the December month and December is the last month of the years. वैसे तो इस साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 10 पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी हेल्प करे इस साल एंड जो मुझे आगे की लाइफ में भी हेल्प करेंगे. नंबर 1, फेसिंग द कैमरा. बेसिकली ईयर 2021 में ही मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कैमरा को फेस करने का. तो आपको पता है दैट मेरा चैनल ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया मुझे इस चैनल पे काम करते हुए, बट मुझे कैमरा को फेस करने का कॉन्फिडेंस लास्ट ईयर 2021 जनवरी मंथ में आया जब मैं अपने एक ट्रिप पर गई थी, गोवा के ट्रिप पर गई थी एंड आई हैव डन द व्लॉगिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई कैन से इट्स अ प्रॉपर व्लॉगिंग बिकॉज मैंने बनारस में भी अपना फर्स्ट व्लॉग शूट किया था जिसमें मैंने काफ़ी कुछ व्लॉग नहीं करा है, ज़्यादातर वॉइस ओवर्स यूज़ किए हैं बिकॉज बनारस में ब्लॉगिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ टफ जॉब जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट जब गोवा में मैं गई एंड इट वॉज ऑल टुगेदर इट्स अ न्यू इन्वायरमेंट, न्यू प्लेस, सो आई वॉज क्वाइट लाइकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लॉगिंग and I was quite enjoying the experience of vlogging. I have created a whole Goa series, my vlogging series, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी जो मैंने ईयर की स्टार्टिंग में ही जनवरी मंथ में ही अचीव करा था. एंड उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक ऑन दैट डे एंड मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की हर दिन कोशिश कर रही हूँ. होपफुली आपको भी मेरी इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी. सो दिस इज़ माई फर्स्ट लेसन जो मैंने ईयर 2021 में सीखा. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन. So the second lesson which I have learned in year 2021 is investment. So बहुत टाइम से ही मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन था. कभी मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था बिकॉज हम अपनी जॉब्स में इतना बिजी रहते हैं, इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं वो हम सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, वीकेंड पे करेंगे, बट हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते. ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ इन्वेस्टमेंट के साथ. तो मैं स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहती थी बट उसके लिए मुझे वो सीखने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, उस पर रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था. But finally, 2021 in the month of March, I have decided to invest in a stock market, learn about a stock market, and have done so many research before starting this process. तो मैंने फाइनली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी स्टॉक मार्केट में, विच इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ें मैं कर पा रही थी. सो मैंने उस पर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. तो बेसिकली मैं स्टॉक मार्केटिंग के लिए यूज़ करती हूँ अपस्टॉक एप्लीकेशन विच इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ग्रो ऐप. These two applications are very easy to use and अगर आप भी अपस्टॉक या ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो. So let's talk about the third point, dealing with uncertain situation. So basically 2021 में काफ़ी सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसी आई जो कि बहुत ही अनसर्टेन थी एंड जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, जिसकी वजह से मैंने पूरा एटलीस्ट 1-1.5 महीने का ब्रेक ले लिया था अपनी हर एक चीज़ से बिकॉज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. एवरीथिंग वॉज नेगेटिव. इट वॉज अ वेरी टफ मोमेंट. I was not at all prepared for that. So as I told you that uncertain situation is always related to your family
एंड जब भी मतलब फैमिली में कुछ होता है सो यू गेट टू डिस्टर्ब, स्पेशली व्हेन यू आर टू क्लोज टू योर फैमिली। सो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, अक्टूबर बिगिनिंग। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मेरे लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। आई मीन इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू हैंडल दो सिचुएशन। हाँ, मैंने एक चीज़ सीखी उस सिचुएशन से, दैट नो मैटर व्हाट यू हैव टू कीप यूजिंग योर ब्रेन इन योर टफ टाइम एज वेल। आपको अपना दिमाग चलाना है एंड जितना भी आप अपना सपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो, जितने लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, डू इट। डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, क्योंकि हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्ते इसीलिए बनाते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उनका यूज़ कर सकें। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो डू नॉट हेजिटेट। मैं जब प्रॉब्लम में आई थी तो मैंने अपनी सारी हेजिटेशन छोड़कर मतलब सबको कॉल घुमा दिया था। जितने लोग मेरे करीबी थे, जितने लोग मेरे दिमाग में उस टाइम आए, आई हैवंट थॉट कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोग आ पाएंगे या नहीं, मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रही हूँ। दीज आर नॉट माई थॉट्स। माई थॉट्स इज लाइक आई हैव टू डील विद दिस सिचुएशन नाउ एंड बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। सो इस तरह कुछ मैंने उस सिचुएशन से डील किया। सो ये भी मेरे लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट था एंड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो दिस इज माय थर्ड लेसन व्हिच आई हैव लर्नड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज फोटोग्राफी। सो बेसिकली फोटोग्राफी स्किल्स पे मैंने बहुत काम किया है इस साल 2021 में एंड थैंक्स टू माय स्टॉक फोटोग्राफी जर्नी एज वेल, जिसने मुझे काइंड ऑफ अ फ्रीलांसर फोटोग्राफ बना दिया है। क्योंकि मैं स्टॉक फोटोग्राफी करती हूँ एंड उनके जो रिव्यूज़ आते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं मेरी फोटोग्राफी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो बेसिकली आई एम इनटू द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पे हमें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। तो आई एम टेकिंग पिक्चर्स मोस्टली फ्रॉम माई फोन इटसेल्फ। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने मोबाइल का पूरा प्रॉपर यूज़ किया है in terms of photographs and videographs. So yeah, this is one of the most interesting point which I have learned in the year 2021. So now let's talk about the fifth point which is research. मुझे रिसर्च करना थोड़ा सा बोरिंग लगता था, मतलब 2020 तक मैं कह सकती हूँ। मुझे लगता था कि कोई मुझे बता दे, समरी बता दे, या फिर मतलब एक छोटा सा पैरा लिख कर दे दे, या फिर मुझे कोई लिंक दे दे जिसमें मैं पढ़ लूँ, या कोई वीडियो दे दे जिससे मैं सीख लूँ। तो इन शॉर्ट मुझे रिसर्च करना थोड़ा सा बोरिंग लगता था। बट 2021 में जब मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी थी, बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट करने थे अपने चैनल के लिए, अपनी ब्लॉग वेबसाइट के लिए एंड अपने करियर के लिए भी, आई एम इनटू द प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो उसके लिए भी मुझे टाइम टू टाइम बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू सम फ्रेंडशिप विद रिसर्च एज वेल। इस साल में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई जहाँ मुझे रिसर्च करनी ही पड़ी। एनीवेज आई एम इनटू द कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे हर वक्त रिसर्च करनी ही पड़ती है किसी न किसी टॉपिक को लेके, किसी न किसी वीडियो को लेके एंड आई लव डूइंग दिस बिकॉज अब मुझे रिसर्च करना काफ़ी पसंद आने लगा है। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू माई जॉब, इफ इट इज़ रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, सो आई एम जस्ट लाइकिंग दिस पार्ट। तो मतलब समहाउ थोड़ी थोड़ी मेरी 2021 में रिसर्च कैटेगरी से भी फ्रेंडशिप हो गई है। इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग which I have started in 2020. So now let's talk about the point number 6, which is appreciating others. You know, जितना ये easy sound करता है उतना ही tough होता है। I mean, आपका काम लोगों को पसंद तो आ जाता है, लेकिन उनसे appreciation के 2 words निकलवाना बहुत tough होता है। And अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने कभी काम किया है तो आपका ज़रूर इस दर्द से सामना हुआ होगा कि प्राइवेट सेक्टर में appreciation बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो जब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ लाइक nobody is appreciating for our work, so मैंने decide किया कि yes, if I like something then I will definitely appreciate that person. तो as I told you कि मैं काफ़ी रिसर्च करती हूँ अपनी वीडियो बनाने से पहले, तो मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे फेलो यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं उनको अप्रिशिएट करूँ अगर उनके कंटेंट मुझे पसंद आ रहे हैं, बिकॉज यू नो दिस tiny things means a lot for content creators, for anybody else. तो चाहे वो मेरे कोई कलीग हो, चाहे वो मेरे कोई फ्रेंड्स हो, इफ़ दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैम एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दैम बिकॉज यू नो इट्स अ ग्रेट फीलिंग जिसको मैं खुद भी फील करना चाहती हूँ। दैट इज़ वाई मैंने ये चेंज अपने में लाया, दैट इट्स गुड टू बी
appreciate others, rather just thinking in my mind like how well he is doing, how amazing work he has done. So yes, this is also a lesson which I have learned in year 2021. Now let's talk about the point number 7, which is finding a solution by yourself. So वैसे इस साल में मुझे काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ा जहाँ मेरी हेल्प कोई चाह के भी नहीं कर पा रहा था. मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली थी, मेरे रिलेटिव्स थे, बट वो प्रॉब्लम ही ऐसी थी जिसके लिए मुझे खुद से ही सोल्यूशन ढूंढना था. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा दैट इस साल में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो गया था कुछ टाइम के लिए, एंड नॉट इवन वन अकाउंट, इट्स लाइक 3 अकाउंट्स वर ब्लॉक्ड. तो मैंने इतनी मेहनत करी है इंस्टाग्राम में. आई यूज टू क्रिएट रील्स एवरी डे, एंड मतलब मैं इंस्टाग्राम के कंटेंट को लेके काफ़ी सीरियस रहती हूँ. एंड उस सब हार्ड वर्क को करने के बाद अचानक से विदाउट नोइंग द रीज़न आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हो गया. एंड इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, बहुत सारे लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला. तो फिर अल्टीमेटली मुझे अपना ही दिमाग यूज़ करना पड़ा, एंड देन मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से ही मिल गया विदाउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प. तो वैसे तो मैंने कोशिश करी कि मैं किसी और की हेल्प ले सकूँ इस मैटर में, बट इट्स जस्ट दैट कि आई वाज सो डेस्परेट एंड पीपल आर नॉट आंसरिंग मी at the right time. I can say they are not available or maybe busy with their problems. So जो भी है, so इस चीज़ ने तो मुझे अपने से सोल्यूशन ढूंढना सिखा दिया. So ऐसी ही एक प्रॉब्लम का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई थी जहाँ पे मुझे थक हार कर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से ही ढूंढना पड़ा. So somehow I have learned this thing as well in year 2021. So let's talk about the point number 8, coming out of your comfort zone. तो एज आई टोल्ड यू कि मेरे बहुत सारे प्लान इस साल में फेल हुए. तो मतलब कंफर्टेबल लाइफ आपकी वो होती है जो आपके रूटीन के हिसाब से हो, बट आई थिंक इस पैंडमिक ने सबको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकाल ही दिया. बिकॉज पैंडमिक की वजह से हमारे बहुत सारे प्लान्स में चेंजेस आए, एंड हमें अपनी जगह बदलनी पड़ी, हमें अपने ऑफिसेस बदलने पड़े, किसी को जॉब छोड़ना पड़ा, किसी को घर छोड़ना पड़ा. लाइक देयर आर सो मेनी चेंजेस विच डायरेक्टली इम्पैक्टेड ऑन योर कंफर्ट जोन. सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी इस साल में हुआ. मतलब आई वॉज लाइक लिविंग इन दिल्ली एंड आई वॉज डूइंग माई जॉब, बट वो सारी चीज़ें छोड़कर मुझे कोविड की वजह से ही बनारस में आना पड़ा, एंड आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम. इट्स अ गुड थिंग ऑल्दो, बट सो यू नो आपका कंफर्ट जोन एक बन जाता है जहाँ आप रहते हो, जो आप रूटीन सेट करते हो. तो मतलब चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, तो उस कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहते, भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो. यस, मुझे इस साल में कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जिसकी वजह से मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ा. बट स्टिल इट्स वर्क इन प्रोग्रेस कि मुझे उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. उसके लिए मुझे पूरा 1-2 महीने का स्ट्रेस, जो बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए, आई कैन से, उससे गुजरना पड़ा. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कमिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. इट्स स्टिल इन द प्रोसेस. तो मैं कह सकती हूँ बीते कुछ महीनों से मैं इस चीज़ पर काम कर रही हूँ. तो जाते जाते ये लेसन भी मैं सीख रही हूँ इस साल से. लेट्स टॉक अबाउट द 9th पॉइंट, विच इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं हर साल सीखती हूँ, और हर साल इसको और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करती हूँ. जब से मैंने होश संभाला है, जब से आई कैन से मैं जॉब्स में आई हूँ, जब मैंने अपनी पहली जॉब करी थी, तब से ही मेरा मकसद था दैट आई शुड यूटिलाइज माई टाइम. यू नो, जॉब में आते ही आप अपने डेज को लेके इतने स्पेसिफिक हो जाते हो. मतलब आपको छुट्टियाँ लिमिटेड मिलती हैं, आपको उसी में सब कुछ करना होता है. अगर आप एक लीव भी ले रहे हो तो आपको उसको फुल्ली यूटिलाइज करना होता है. तो somehow private employees knows like how to utilize their time. But yes, if you are working from home, तो वहाँ पे आपको कई बार ऐसा मौका मिलता है कि आप अपना दिन वेस्ट कर दो, थोड़ा सा लेजी फील कर लो. इट्स ओके टू बी लेजी, इट्स ओके टू बी रिलैक्स, बट एज पर माई ओपिनियन नॉट इन योर एज ऑफ स्ट्रगल. मतलब मैं जब तक अपने दिन से सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक मैं कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करती रहती हूँ. I cannot waste single day of my life. Although I'm working from home, मैं वर्क के साथ साथ यूट्यूबिंग भी मैनेज कर रही हूँ. ये कितना चैलेंजिंग है, शायद इसका अंदाज़ा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही लगा सकते हैं. बिकॉज यू नो
Making a content, making a video, writing a script, editing those, it involves a lot of hard work and lot of creativity skills, जो कि मतलब काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करना. दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, विच इज़ पॉइंट नंबर 10. Spend the time with your family. So whatever you are doing, it is directly or indirectly impacting your family as well. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, एंड बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं. तो उनमें से एक मैं भी हूँ जो अपनी फैमिली के काफ़ी क्लोज हूँ. एंड मैं हमेशा से, जब से मैंने ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन करी थी, तब से चाहती थी एक बार वो टाइम फिर से वापस आ जाए जब मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकूँ. नॉट ओनली होली, दिवाली, सारे फेस्टिवल उनके साथ मना सकूँ. एंड बाय द गॉड ग्रेस आई कैन से कि वर्क फ्रॉम होम में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली. मैंने ये पूरा साल अपनी फैमिली के साथ बिताया, हर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ बिताया. जस्ट लाइक अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा. सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. एंड इस बात का रियलाइजेशन मुझे फिर से एक बार इस साल ने कराया जब मैं अपनी फैमिली के पास वापस आई. तो यस, दीज आर द फ्यू लेसन्स व्हिच आई हैव लर्नड इन ईयर 2021. अगर इसमें से कोई कॉमन लेसन आपने भी इस साल में लर्न किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर इससे अलग भी कुछ किया है तो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपने कौन से लेसन्स लर्न किए इस बीते साल में. सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, आप मुझसे थोड़ा सा रिलेट कर पाए हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस एज वेल. सो होपफुली आई एम कमिंग अप विद सो मेनी creative videos by the end of this year. So stay tuned on my channel to see more interesting videos like this. And yes, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. So once again, thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye bye.